हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है और किस तरह से सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं ना दोस्तों, वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, क्या है कि डिसलेक्सिया के किस तरह से पढ़ते हैं, डिसलेक्सिया, और किस तरह से हुआ दोस्तों वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या अक्षर है दोस्तों, डी है, उसके बाद आपका वाई है और एस एल एक साथ पढ़ते हैं दोस्तों, एस एल, उसके बाद आपका ई है, उसके बाद आपका एक्स है, उसके बाद आपका आई है, उसके बाद ए है, ठीक ना दोस्तों। तो डी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आधा डा पढ़ रहे हैं, वाई को छोटी ही की मात्रा पढ़ रहे हैं, एस एल को आधा सा और आधा ला पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ई को छोटी ही की मात्रा पढ़ रहे हैं, और एक्स को क्या पढ़ रहे हैं, आधा का और आधा सा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और आई को छोटी ही की मात्रा पढ़ रहे हैं, और ए को अमेकर या पढ़ रहे हैं। तो सब मिलके क्या बन गया आपका दोस्तों, डिसलेक्सिया। इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। ये तो हम लोग उच्चारण करना सीखे। अब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अब मीनिंग जानेंगे। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मीनिंग होता है आपका लर्निंग डिसऑर्डर। क्या होता है मीनिंग, लर्निंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने में, छोटे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है, पढ़ने में परेशानी होना, स्पेलिंग पहचानने में दिक्कत होना, उच्चारण में कठिनाई होना। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपका बी है दोस्तों, यह आपका बी लेटर है और डी लेटर है, ये दोनों में फर्क नहीं कर, मतलब अंतर नहीं पता कर पाना, मतलब मिस्टेक होना उसको। अब देखिए कोई एक आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है दोस्तों, एनिमल, तो वहाँ पे ई मतलब कठिनाई होना, अक्षर नहीं पहचान पाना कि ए लेटर है, एन लेटर है, एम लेटर है, ए लेटर है, इस तरह का लर्निंग डिसऑर्डर हो जाता है, उसमें मतलब बीमारी आ जाता है बच्चों में दोस्तों। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। मतलब पढ़ने में दिक्कत होना, पढ़ने में परेशानी होना, और स्पेलिंग भी पहचान नहीं पाना, कठिन मतलब उच्चारण, बोलने में भी रुक के बोलना दोस्तों। तो उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये तो हो गया मीनिंग दोस्तों। अब किस तरह से हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेंटेंस में यूज़ करने से हम लोग के क्या जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में या किस तरह से काम करता है, तभी हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन की तरह बिहेव करता है। नाउन में भी क्या, आपका काउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करता है। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको गिना ना जा सके, या हमेशा आपका सिंगुलर रहता है। क्या रहता है आपका सिंगुलर की तरह काम करेगा। इसका मतलब आपका मतलब एस मतलब प्लूरल नहीं बना सकते हैं, या जिस तरह से है ना दोस्तों उसी तरह से वर्ड रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो या तो हम लोग को पता चल गया कि यह नाउन है, अनकाउंटेबल भी नाउन है, इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। अब चलिए सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है वो भी देखते हैं। देखिए सेंटेंस में यूज हो रहा है इस तरह से, नाउन की तरह, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। तो द चाइल्ड हैज डिसलेक्सिया, मतलब बच्चे को क्या था, पढ़ने में बीमारी था, पढ़ने में प्रॉब्लम, वह पहचानने में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, मतलब बोल मतलब ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर पा रहा होगा वर्ड को। तो मतलब किस तरह से, मतलब इस तरह का उनको बीमारी होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी वाज आना हु हैड डिसलेक्सिया, मतलब वह आना थी जिसको डिसलेक्सिया था, मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा होगा, परेशानी हो रहा होगा, उसको बीमारी था यही टाइप का, अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा। तो इस तरह से डिसलेक्सिया बोला जाता है। इसका मीनिंग यही होता है दोस्तों। मीनिंग जानने से कुछ नहीं होगा, उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय दोस्तों।